नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्रयस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सीयूईटी एमए हिंदू स्टडीज के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्राचीन हिंदू विधि में जो हिंदू विवाह के प्रकार थे, जो हिंदू विवाह है दोस्तों, उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। उसके अलावा दोस्तों, आज के इसी वीडियो में दोस्तों, आज की इसी क्लास में हम आपसे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे हिंदू धर्म के अंतर्गत जो 16 संस्कार बताए गए हैं, उनकी चर्चा हम लोग आपसे करने वाले हैं। तो इसके पहले कि दोस्तों हम आज की इस वीडियो को शुरू करें, आप सभी जल्दी से हमें एक बार बता दीजिए कि क्या आप तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी बेहतर रूप से पहुंच पा रही है नहीं, जिसके पश्चात दोस्तों हम इस वीडियो की शुरुआत करें, उस क्लास की शुरुआत करें। जल्दी से सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, बाकी अन्य लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। उसके बाद दोस्तों हम लोग इस क्लास को शुरू करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गुड इवनिंग शुभांक जी, आप सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से एक बार जुड़ जाइए। ओके, तो आवाज क्लियर है, वीडियो क्वालिटी भी क्लियर है। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सबसे पहले आज हम बात करेंगे हिंदू विवाह के बारे में। प्राचीन हिंदू विवाह जो है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, वर्तमान समय में जो विवाह है आप सभी लोग जानते हैं, एक ही प्रकार का विवाह है। कृष्णम जी गुड इवनिंग। एक ही प्रकार का विवाह हम लोग मानते हैं, जो कि हमारे हिंदू विधि के अनुसार, जिसमें हम लोग ये बोलते हैं हिंदू मैरिज एक्ट जो है हमारा 1955 का, उसके अनुसार हमारा विवाह होता है इसमें। लेकिन यदि आप प्राचीन हिंदू ही पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि प्राचीन समय में जो हिंदू विवाह है, इसका केवल एक प्रकार नहीं था। उस समय समाज में विभिन्न प्रकार के विवाहों के प्रकार हमको दिखाई देते हैं। और दोस्तों, इसी क्रम में कुल 8 ऐसे विवाह के प्रकार दिखाई देते हैं, जिनकी चर्चा हम आपसे यहाँ पर करेंगे। अब देखिए, विवाह को समझने से पहले आपको एक चीज को ध्यान रखना होगा। जब भी विवाह पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले चीज कि विवाह एक क्या है। तो विवाह एक संस्कार है। क्या है भाई? संस्कार है। जो 16 संस्कार मैं अभी आपको इसके बाद पढ़ाऊंगा, यदि समय बचेगा तो, इन 16 संस्कारों में से एक संस्कार आपका विवाह संस्कार भी है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, ध्यान से समझिएगा कि हमने आपको पहले ही आश्रम व्यवस्था पढ़ा दिया था। क्या पढ़ा दिया था? आश्रम व्यवस्था, जिसमें हमने आपको 4 आश्रमों के बारे में जानकारियां दी थी, जिनमें सबसे पहले जो आपके आश्रम थे वह थे आपकी कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर क्या था? गृहस्थ आश्रम था। फिर था आपका वानप्रस्थ, और सबसे अंतिम में जो था वो था आपका संन्यास आश्रम। तो सबसे पहले देखिए, मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर क्या आता है भाई आपका? फिर आता है आपका गृहस्थ आश्रम, ठीक है। फिर आता है आपका वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है। उसके पश्चात क्या आता है भाई? उसके पश्चात आता है आपका वानप्रस्थ के पश्चात क्या आता है? तो वानप्रस्थ के पश्चात आता है सबसे अंतिम में आपका संन्यास आश्रम। तो ये 4 आश्रम बताए थे हमने आपको। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि जब भी विवाह का संस्कार होगा तो यह किन 4 आश्रमों में से संबंधित होगा? बताइए। आप सभी से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि ये जो विवाह के आश्रम, विवाह संस्कार हमने बताए, आपको ये बताना है कि विवाह का संस्कार इन 4 आश्रमों में से किस आश्रम के अंतर्गत आता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइए, पता है? गृहस्थ, बहुत बढ़िया। शुभांक जी ने बिल्कुल सही बोला है। विवाह संस्कार किसमें आता है? गृहस्थ आश्रम में आता है। हमने आपको बताया भी था कि जब आश्रम पढ़ा रहे थे उस समय बताया भी था कि जब आप ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम की तरफ चलते हो, अर्थात जब आपका आयु 25 वर्ष पूर्ण हो जाता है, तो आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हो। और गृहस्थ आश्रम का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ध्यान रखिएगा, गृहस्थ आश्रम का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या है? विवाह करना, ठीक है, विवाह करना और संतान की उत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति, ठीक है।
तो यह प्रमुख इसका उद्देश्य है गृहस्थ आश्रम का। इसीलिए इस गृहस्थ आश्रम को हमने बताया भी था कि सर्वश्रेष्ठ आश्रम के रूप में जानते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो प्रवेश कब करता है। आप लोग बोलते हैं ना कि उस व्यक्ति ने गृहस्थी बसा ली, और तुम्हारा गृहस्थ जीवन कैसा चल रहा है, आप लोग जनरल वर्ग में बोलते होंगे। तो गृहस्थ का मतलब यही होता है कि आप अभी तक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, और जैसे ही आपने विवाह किया आप किस आश्रम में प्रवेश कर गए, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए। तो गृहस्थ आश्रम में उद्देश्य क्या है, विवाह और संतान की प्राप्ति। तो ध्यान रखिएगा कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले विवाह संस्कार जो है यह संपन्न किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, ध्यान से समझिएगा। दूसरा पॉइंट यह है कि हमारे धर्म ग्रंथों में कुल 8 प्रकार के विवाह जो है क्या बताए गए हैं, माने गए। अब देखिए ये जो 8 प्रकार के विवाह है, ये संख्या आपको एकदम ध्यान में रखनी है। कितने प्रकार के विवाह बताए गए हैं, 8 प्रकार के, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा जिनमें से 8 विवाह जो बताए गए उनके नाम आपको ध्यान रखना है। क्या नाम रखना है भाई, पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा दैव विवाह, तीसरा आपका आर्ष विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह, पांचवा आसुर विवाह, छठा गांधर्व विवाह, सातवां राक्षस विवाह और आठवां पैशाच विवाह। तो कुल 8 प्रकार आपको बताए गए। अब देखिएगा ये जो विवाह हमने आपको बताए कि विवाह के भैया 8 प्रकार हैं मेरे भाई, तो इन 8 प्रकार को आप 2 भागों में बांट लीजिए। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक में 4 कर लीजिए, एक में 4 कर लीजिए। विवाह कुल हमने आपको कितने बताए थे, 8 विवाह बताए थे। इन 8 विवाहों को दो भागों में बांटना है आपको, जिसमें से जो पहला विवाह है मैंने ग्रुप बताया, इनको मान्य विवाह कहते हैं, जो कि समाज के द्वारा माने गए हैं, जिनको मान्यता दी गई है। तो मान्य या फिर मान्यता प्राप्त विवाह, और दूसरा अमान्य विवाह, मतलब जिसको समाज ने स्वीकार नहीं किया है, जो समाज में प्रतिबंधित थे। तो 4 इनमें से जो विवाह हमने आपको बताए वो मान्यता प्राप्त विवाह के अंतर्गत आएंगे, और जो 4 अन्य हैं ये अमान्यता विवाह हैं, जो कि सोसाइटी के द्वारा, समाज के द्वारा मान्य नहीं है। तब इनको पता कैसे लगेगा कौन से मान्य है कौन से अमान्य है। तो प्रथम के जो 4 हैं, जिसमें आपका ब्रह्म विवाह नंबर 1, दैव विवाह नंबर 2, आर्ष विवाह नंबर 3 और प्रजापत्य विवाह नंबर 4, ये जो विवाह हैं आपके मान्य विवाह के अंतर्गत आते हैं, 1 से 4 तक के नंबर का। बाकी जो अन्य 4 बचे, जिसमें आपका कौन सा, आसुर विवाह नंबर 5 का, गांधर्व विवाह 6 का, 7वां राक्षस विवाह और 8वां जो है पैशाच विवाह, ये आपके जो 5 से लेके 8 तक के हैं, यह किसके अंतर्गत आते हैं भाई, अमान्य विवाह के अंतर्गत आते हैं। अब आप लोग वर्तमान में एक शब्द सुनते होंगे लव मैरिज, प्रेम विवाह सुनते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका प्राचीनतम प्रमाण भी मिलता है। लव मैरिज कोई नई चीज नहीं है, पहले भी लव मैरिज होता था और उसको उस समय गांधर्व विवाह के नाम से जाना जाता था। ये आपको इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसको चर्चा एक एक करके करेंगे। इसके पहले कि आगे की चर्चा करें, जल्दी से एक बार बता दीजिए कि क्या आप कोई चीज कंफ्यूजन में है, कोई समस्या, कोई परेशानी इस टॉपिक को लेके अभी तक जो हमने बताया, इसमें किसी कोई दिक्कत बताएं। किसी को कोई कंफ्यूजन, सब क्लियर है, ऑल ओके भाई, सभी लोग प्रॉपर रिप्लाई दिया करें, आप सभी से निवेदन है। चलिए अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि 4 जो प्रथम के विवाह हैं, जिसमें हमने आपको ब्रह्म विवाह के बारे में बताया, जिसमें आपका ब्रह्म विवाह जो है, आपका दैव विवाह जो है, उसके अलावा आर्ष विवाह जो है, और आपका जो प्रजापत्य विवाह है। ये जो प्रथम के 4 हमने बताए, ये क्या है भाई, ये आपके क्या हैं, मान्यता प्राप्त विवाह है। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रह्म विवाह की, ठीक है। ब्रह्म विवाह क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपके ऑप्शन में क्वेश्चन कैसे आएगा कि इसके परिस्थितियां दे देगी और पूछेगा निम्नलिखित में से यह विवाह का प्रकार कौन सा है, ठीक है, इस चीज को समझिएगा। जब किसी कन्या का पिता, मतलब कोई लड़की है जिसकी शादी करनी है, उसके पिता जो हैं वेद शास्त्र पढ़ते हुए श्रेष्ठ चरित्र वाले वर को अपने घर बुलाकर
वस्त्र आदि से आच्छादित करके पूजा अर्चन करके अपनी कन्या का दान कर देता है तो ऐसा विवाह जो कहा जाता है वह विवाह क्या कहा जाता है? ब्रह्म विवाह कहा जाता है। इसके पहले ही हमने आपको एक चीज और बता दी थी, ध्यान रखिएगा। हमने जब पिछली वीडियोस में क्लास में लिया था तो उसमें बताया था कि विवाह के दो और अन्य प्रकार हैं, जिसमें हमने आपको अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह बताया था। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह के बारे में बताया था। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना, ये वर्णों के आधार पे है और ये जो है ये जो पद्धति है उसके आधार पे है। तो ब्रह्म विवाह क्या है भाई? कि जो लड़की का पिता होगा वो किसी ऐसे लड़के से अपने लड़की का विवाह करेगा जो कि वेद या फिर शास्त्र का क्या करता हो? पाठ करता हो, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है? कि वह व्यक्ति श्रेष्ठ चरित्र वाला होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है। और उसको घर पर बुलाकर, ऐसे जिस व्यक्ति से जिसको शादी करनी है उसको घर पे बुलाकर वस्त्र आदि से क्या करके, मतलब कि देकर उसका पूजा अर्चना करके अपनी कन्या का दान करता है तो ऐसा जो विवाह कहलाता है वह विवाह कौन सा प्रकार कहलाता है? ब्रह्म विवाह कहलाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ब्रह्म विवाह क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विवाह के हमने जो दो प्रकार बताए थे इसको भी माइंड में याद करते हुए चलिएगा, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या है और प्रतिलोम विवाह क्या है? जब उच्च जाति से निम्न जाति वाला कॉन्सेप्ट है इसमें, जिसमें वर्ण जो है सदैव यदि पुरुष का उच्च होगा और महिला का निम्न होगा तो अनुलोम विवाह था। वहीं पर यदि महिला का वर्ण उच्च हो और पुरुष का वर्ण निम्न हो तो वह विवाह क्या कहलाएगा? प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना होगा और साथ में वीडियो को लाइक भी करते हुए चलना है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं देव विवाह के बारे में। देव विवाह क्या है समझिएगा। ब्रह्म विवाह कंफ्यूजन है किसी को? ब्रह्म विवाह क्या है, कैसे है? कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी बताएं। देव विवाह में किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या, परेशानी, कठिनाई? चलिए ब्रह्म विवाह ठीक है, देव विवाह की तरफ चलते हैं। देव विवाह क्या कहता है? कि किसी यज्ञ में ऋषि तव का कर्म करते हुए किसी ब्राह्मण बालक पर प्रसन्न होकर जब कन्या का पिता अपनी पुत्री को अलंकृत करके दान कर देता है तो ऐसे विवाह को कौन सा विवाह कहा जाता है? दैव विवाह कहा जाता है। तो दैव विवाह का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कहीं पर यज्ञ चल रहा हो और उस यज्ञ में यदि कोई ऐसा बालक जो कि ऋषि का कार्य कर रहा हो, उस ऋषि के कार्य से प्रसन्न होकर जो कन्या का पिता है वह क्या करे? अपनी कन्या को सजाकर अर्थात अलंकृत करके दान कर दे तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाएगा? देव विवाह कहा जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। तो ब्रह्म विवाह क्या है, देव विवाह क्या है, आप समझ गए होंगे। यहां पर ब्रह्म विवाह अलग है। ब्रह्म विवाह क्या है? किसमें यज्ञ करना आवश्यक नहीं है, यज्ञ करते समय आवश्यक नहीं। यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा बालक मतलब बड़ा हो जाएगा, कोई भी ऐसा वर जो कि वेदों का पाठ करता हो, शास्त्र का उसको अच्छा सा ज्ञान हो और श्रेष्ठ चरित्र वाला हो, उसको यदि कोई घर बुलाकर अच्छे से उसको पहना उड़ा के पूजा पाठ करके कन्यादान करेगा तो ब्रह्म विवाह होगा। वहीं पर यदि कोई वर जो है वो यज्ञ में ऋषि का कार्य कर रहा हो और उसके उस कार्य से वो, लेकिन ध्यान रहे वो ब्राह्मण बालक हो, ब्राह्मण बालक पर यदि वो कन्या का पिता प्रसन्न हो जाता है और उसको अपनी कन्या को, पुत्री को अलंकृत करके सजा धजा के क्या करता है? उसको दान कर देता है तो ऐसे विवाह को हम लोग देव विवाह कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आर्ष विवाह पे। आर्ष विवाह क्या है भाई? ध्यान से समझिएगा। जब किसी कन्या का पिता, कौन? जब किसी कन्या का पिता वर से एक गाय अथवा एक गाय व एक बैल, बेल नहीं भाई, बैल अथवा दो गाय दो बैल लेकर विधिवत अपनी कन्या का दान कर देता है तो यह विवाह क्या कहलाता है? आर्ष विवाह कहलाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। वर्तमान में हम लोग दहेज का नाम सुनते हैं जिसको डॉरी बोलते हैं, सुनते हैं। यहाँ पर दहेज देता कौन है? कन्या पक्ष वाले देते हैं। ठीक है, हालांकि ये प्रोहिबिटेड है, न लेना चाहिए न देना चाहिए, लेकिन ये चलता है समाज में
क्योंकि वो जो दान प्रथा है ना, वो मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट में, दान पढ़ाऊंगा तो कॉन्सेप्ट इसका बताऊंगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। दहेज में, दहेज की शुरुआत कैसे हुई ये भी जान लीजिएगा। दहेज की शुरुआत हुई थी कन्यादान से। कन्यादान क्या है, अब आ ही गया तो थोड़ा सा समझ लीजिए। वास्तविकता में हमारे सनातन धर्म में दहेज की प्रथा था ही नहीं, इसको तोड़ मरोड़ कर बड़ा पेश किया जाता है। वास्तविकता में क्या था समझिएगा। पहले जब दान का कॉन्सेप्ट हमारे शास्त्रों में आया तो दान देखिएगा क्या कहता है, जब भी ब्राह्मण को या फिर पुरोहित को या फिर ऋषि को कोई वस्तु दान में दी जाती थी, जैसे मैं मतलब मान लीजिए कि आपने गाय को क्या किया, ऋषि को दान में दिया, तो वह दान जो है तब तक पूर्ण नहीं माना जाता था जब तक कि उस ऋषि को उस संबंधित वस्तु के साथ कुछ दक्षिणा न दिया जाए। क्या न दिया जाए? दक्षिणा न दिया जाए। और ये दक्षिणा स्वेच्छित था कि वह व्यक्ति अपने मन से कुछ भी स्वेच्छा के अनुसार क्या करे, दक्षिणा दे दे। अब आप भी जानते हैं कि जो विवाह है उसमें वह विवाह का मेन उद्देश्य क्या है, कन्या दान। तो यहां पर जो पिता है वो अपने कन्या का क्या कर रहा है, दान कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, दान के समय वहां पर जब दान कब तक पूर्ण नहीं होगा, जब तक दक्षिणा नहीं मिलेगा। तो पहले कॉन्सेप्ट ये था कि यदि कन्या का हम दान कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमको दक्षिणा देना होगा। लेकिन ध्यान रहे, जब वो प्राचीन समय में था तो ये दक्षिणा जो थी स्वेच्छा के रूप में थी, अपने मन से देना था। लेकिन इसी को कुछ असामाजिक और अवांछनीय तत्वों ने इसे अनिवार्य कर दिया, जिसको अभी हम लोग किस नाम से जानते हैं, दहेज के नाम से जानते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि दहेज कैसे आया, इसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया, ये आप समझ गए होंगे कि दान के समय जो दक्षिणा का जो वो था, ये कॉन्सेप्ट अलग था, वर्तमान में ये अलग रूपों में आ गया। आप इसको समझिएगा। तो आर्ष विवाह क्या है आप समझ गए होंगे। आर्ष विवाह का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई कन्या का पिता, मतलब लड़की के जो पिता है, वो वर पक्ष से, मतलब जो लड़का है उससे, बल्कि यहाँ पर देना नहीं है, यहाँ पे लेना है, लड़की वाले ले रहे हैं। वो दक्षिणा के था भाई, वो वही तो मैं कह रहा हूं, आया था जरूर, लेकिन वो वहां पर क्या था, स्वेच्छा से था। यही तो मैं बोल रहा हूं। वहां पर जो था उसकी शुरुआत, जब आप दक्ष से बोल रहे हो, उनकी शुरुआत जो है, उन्होंने उसको शिव को जो दिया या लिया, जो भी चीजें हैं, वहां पर वो स्वेच्छानुसार थी। लेकिन वर्तमान में जो कॉन्सेप्ट है दहेज का, ये दहेज का आपका कंपलसरी हो गया, मैंडेटरी हो गया, जो कि गलत है। जैसे आपको इस समय वर्ण के बारे में पढ़ाया जाता है, वर्ण का कॉन्सेप्ट अलग है। मनुस्मृति को गलत पढ़ाया जाता है, कई कई अर्थों में, कई जगह गलत है भी उसके फैक्ट, जो कि समर्थित नहीं होने चाहिए, समाज के साथ बदलने चाहिए। लेकिन कई कॉन्सेप्ट जो उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाते हैं, तो उस चीज को आपको समझना होगा। खैर वापस आते हैं टॉपिक पे, आर्ष विवाह के बारे में बात करते हैं। आर्ष विवाह बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, कि जब भी कन्या का पिता, मतलब लड़की का पिता, यहां पर लड़के से या तो एक गाय के साथ एक बैल, या फिर दो गाय दो बैल लेके, उसके मतलब लेने के पश्चात अपनी कन्या का विधिवत रूप में कन्या का दान करे, तो वह विवाह जो है आर्ष विवाह कहलाता था। अब एक चीज आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है कि यहां पर जो ये एक गाय और एक बैल, या फिर दो गाय दो बैल दे रहा है, सॉरी ले रहा है, और उसके बदले अपनी कन्या का दान कर रहा है। अब आपको एक टर्म यहां पे बार बार दिखाई देगा, कन्यादान। तो ध्यान रखिएगा, विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है, विवाह का मुख्य उद्देश्य है कन्या का दान। ठीक है, कौन करता है, उसके संबंधित माता पिता ही करते हैं। माता पिता नहीं है उनके, तो उनके जो बड़े माता पिता हैं वो करेंगे। खैर इतना डिटेल में नहीं जाना है। ये जो कॉन्सेप्ट है आर्ष विवाह का, आप समझ गए होंगे कि कन्या का पिता जो वर पक्ष है उससे एक गाय या एक बैल या फिर दो गाय दो बैल लेके अपनी कन्या को विधिवत रूप में क्या करे, कन्या का दान करते। तो ऐसे विवाह को आर्ष विवाह कहते हैं। यदि वीडियो मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आर्ष विवाह का क्लियर हो गया हो तो जल्दी से एक बार बता दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़े प्रजापत्य विवाह के ऊपर। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, ध्यान से समझिएगा। प्रजापत्य विवाह क्या है, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है।
हिंदू मैरिज एक्ट जब आप पढ़ोगे, हालांकि आप लोगों के चैप्टर में ये सभी चीजें नहीं है, तो हिंदू मैरिज एक्ट वर्तमान में जो विवाह होता है ये भी जान लीजिए। जितने मैं 8 प्रकार के आपके विवाह पढ़ा रहा हूं, इन 8 प्रकार के विवाहों में से जो विवाह का कौन सा प्रकार अपनाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कोई नहीं। वर्तमान में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत ही आपका क्या होता है, विवाह की प्रस्तुति की जाती है। जो हमने आपको 8 प्रकार बताए, इन 8 प्रकारों में से किसी भी प्रकार का विवाह जो है वो नहीं होता। इनमें से विवाह वर्तमान में किस आधार पे होता है, मान्यता सरकार किस आधार पे देती है, तो ध्यान रखिएगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में अर्थात 1955 का जो अधिनियम है उसके अनुसार प्राप्त होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए मेरे दोस्त, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस डेली बेसिस पर लाते रहते हैं। कोई भी छोटा से भी छोटा कोई कंफ्यूजन हो तो हमें जरूर बताइए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए यहीं पर हर समय मिलेंगे। तो कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी टॉपिक से जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमें जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले पॉइंट पर। क्या है भाई वो पॉइंट, समझिएगा। अब है प्रजापत्य विवाह। देखिए एक बात समझिएगा, जब मैं प्रजापत्य विवाह की बात कर रहा हूं तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि अधिकांश विद्वान जो हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 और 4 विवाह में बांटे गए हैं, जिनमें 4 विवाह समाज में मान्यता प्राप्त माने जाते हैं। जो प्रथम 4 थे अभी हमने जो आपको बताए, जो कि जिसमें अंतिम प्रजापत्य है, यहां तक जो विवाह है यह मान्यता प्राप्त विवाह के अंतर्गत आते हैं, मान्य विवाह कहते हैं। वहीं पर जो 4 अन्य हैं, जो इसके आगे मैं असुर विवाह से पढ़ाऊंगा, तो ये अमान्य है। लेकिन कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जो कि प्रजापत्य जो विवाह है इनको वो मान्यता प्राप्त विवाह में नहीं मानते, बल्कि वो किसको मानते हैं, वो प्रजापत्य विवाह को अमान्य विवाह के रूप में ही मानते हैं। अब इनका नाम मुझे अभी एग्जैक्टली ध्यान में नहीं आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको ग्रुप में या फिर कल मैं जब क्लास लूंगा तो एक बार आपको रिमाइंड करा दीजिएगा। मैं बता दूंगा कि वह कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने प्रजापत्य विवाह को मान्य विवाह के रूप में मान्यता नहीं दी है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब प्रजापत्य विवाह है क्या भाई, ध्यान समझिएगा कि जब किसी कन्या का पिता, प्रजापत्य विवाह क्या है ध्यान समझिएगा, जब किसी कन्या का पिता अपनी कन्या एवं वर को यह कह करके कि तुम दोनों साथ रहकर अपने धर्म का पालन करो, एवं ऐसा कहने के बाद वो वर की अर्चना करके अपनी कन्या का दान कर देता है, तो ऐसे विवाह को प्रजापत्य विवाह कहते हैं। ठीक है, विमला बिश्नोई जी बोल रहे हैं हेलो जी। विमला जी बताएं हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। प्रजापत्य विवाह की तरफ वापस से चलते हैं। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। प्रजापत्य विवाह क्या कहता है भाई, प्रजापत्य विवाह बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी किसी कन्या का पिता अपने जो जिससे वो शादी करने वाला है कन्या का, उसके वर से दोनों को साथ में खड़ा करके ये कहे कि भैया तुम दोनों प्रभु, आप सभी आपस में अच्छे से रहकर साथ साथ रह के धर्म का पालन करें। ठीक है, और ऐसा करने के पश्चात वो जो वर है उसकी अर्चना करे पिता उसका, और उसके पश्चात वो अपनी कन्या का दान कर दे। तो ऐसे विवाह को हम लोग प्रजापत्य विवाह के रूप में जानते हैं, और ऐसा विवाह मान्यता प्राप्त विवाह के रूप में जाना जाता है। भाई किसी का कोई भी प्रकार का प्रश्न हो आप जरूर बताएं। किसी का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई भी समस्या, जो अभी तक हमने आपको बताया कि प्रजापत्य विवाह क्या है, आर्ष विवाह क्या है, ब्रह्म विवाह क्या है, दैव विवाह क्या है, बताएं भाई। किसी का कोई भी छोटा से छोटा प्रश्न हो तो बताएं। क्लियर है सब कुछ, चलिए ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं आसुर विवाह की तरफ से। कॉन्सेप्ट ध्यान समझिएगा, डेली बेसिस पे क्लास होती है, समय से जुड़िए, हर एक चीज में अप टू डेट आपको सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। आप सभी से निवेदन है बस समय से जुड़े, और बाकी लोगों से भी निवेदन है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी लोगों को भी जोड़ें। देखिए हमारा जो चैनल है, ये जो छोटा सा हमारा प्रयास है वो अभी छोटे स्तर पर है। आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। आप सभी बाकी अन्य लोगों से भी हमारे चैनल को पहुंचाएं, आप सभी से निवेदन।
अब आते हैं, देखिए अभी तक हमने जो आपसे 4 बात की है, जिसमें से आपको सबसे पहले ब्रह्म विवाह के बारे में बताया, फिर आपको दैव विवाह के बारे में बताया, फिर आपको आर्ष विवाह के बारे में बताया, अब जो है ये प्रजापति विवाह के बारे में बताया। तो अभी तक हमने जो आपको 4 बताए, ध्यान रखिएगा, इनको मान्यता प्राप्त विवाह के रूप में माना जाता है। मान्यता प्राप्त विवाह, मान्यता प्राप्त विवाह का मतलब क्या है भाई, कि जो समाज था उस समय का, तत्कालीन समाज था, उन समाज के अंतर्गत इन विवाहों को मान्यता थी। समाज कहता था कि ठीक है, हम इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन अब जो हम 4 पढ़ेंगे, इनमें ये जो 4 विवाह हैं, ये अमान्य विवाह है, मतलब इनको समाज रिकॉग्नाइज नहीं करता था, मानता नहीं था। तो इसमें सबसे पहले विवाह हम लोग पढ़ेंगे असुर विवाह के बारे में। असुर विवाह क्या है भाई, तो ध्यान समझिएगा कि जब कोई वर जो है कन्या को प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार इसके परिवार वालों को धन देता है और उसके बदले में पिता अपनी कन्या का दान कर देता है, तो वह विवाह जो है वह कौन सा विवाह कहलाता है, असुर विवाह कहलाता है। ठीक है, समझिएगा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई वर जो है कन्या को प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार क्या करे, उसके परिवार वालों को धन दे। जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे मूवीज वगैरह में कि क्या होता है कि जब देखते हैं कि लड़की का जो पिता है वो क्या है, गरीब है, तो उनके पिता को जो हीरो कह लें, एक प्रकार से नायक कह लें, तो क्या करता है, खूब सारा पैसा देता है, लालच देता है कि तुम अपनी विवाह, अपनी जो पुत्री है, कन्या है, उसका विवाह हमारे साथ कर दो। और ऐसा खासकर मूवी में जो विलन होते हैं वो जरूर करते हैं। तो इसीलिए इनको असुर विवाह के रूप में दिया गया। ये जो लक्षण है ये असुरों वाले हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि विलन क्या करता है मूवी में, कि जो लड़की का पिता होगा, जो हीरोइन का पिता होता है, उनको ढेर सारा पैसा देगा, उसके लालच में जो उनके पिता होते हैं वो क्या कर देते हैं, उसकी शादी करवाते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ गए होंगे कि जब कोई वर जो है कन्या को प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार उसके परिवार वालों को धन देता है और उसके बदले में जो उसके पिता है उसका विवाह क्या कर देते हैं, उस वर से कर देते हैं, तो ऐसे विवाह को असुर विवाह कहते हैं। ध्यान रहे, और ऐसे असुर विवाह को अमान्य है, मतलब इस समाज में मान्यता इसको नहीं थी। कॉन्सेप्ट क्लियर है भैया, बताएं। अब सबसे मेन है जो आप लोगों के मन में जो विचार इस समय उत्पन्न होते हैं, गांधर्व विवाह, ये अभी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों से एकदम कोरिलेट करेगा। वर्तमान का जो समाज है एकदम इसी पे आधारित है, जिसको देखो सबको यही करना है, गंधर्व विवाह, मैरिज, लव मैरिज बोलते हैं ना, लव मैरिज। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन है बड़ा खतरनाक सही है। ठीक है, दुनियादारी आदमी छोड़ के इसी के पीछे पड़ा हुआ है। बाबू हमारी बात नहीं कर रहे हैं तो बाबू ने थाना था लिया, यही चलता है इसमें, ये वही वाला विवाह है। हाँ, मेरे बाबू ने थाना थाया, वही वाला विवाह है। खैर, वापस आते हैं टॉपिक पे, बात करते हैं गांधर्व विवाह की। गांधर्व विवाह को हम लोग वर्तमान में यदि कोरिलेट करना चाहें, यदि हम लोग वर्तमान में गांधर्व विवाह को यदि कोरिलेट करना चाहें तो इसको हम लोग किस रूप में जान सकते हैं, इसको हम लोग लव मैरिज के रूप में जान सकते हैं। बड़ा सिंपल सा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोग स्क्रीन पे पढ़ा होगा कि जब कोई कन्या एवं वर, मतलब लड़का एवं लड़की, काम भाव से, काम भाव का मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं लस्ट से, काम मतलब यहाँ पर लस्ट, मतलब जो काम वासना है अंदर की, उससे पीड़ित होकर एक दूसरे की इच्छा से ये स्वयं विवाह कर लेते हैं, तो वह विवाह जो है वह गांधर्व विवाह कहलाता है। ध्यान रहे, इस गांधर्व विवाह में पिता की अनुमति नहीं है, नहीं यहाँ पर पिता या परिवार का कोई जिक्र किया गया। ध्यान रखिएगा, गांधर्व विवाह का बड़ा सिंपल सा नियम है कि जो लड़का एवं लड़की होगा, कन्या एवं वर होंगे, उनमें काम भाव होना चाहिए, लस्ट होना चाहिए, और इससे पीड़ित होकर उससे इंटरेस्ट में लेकर दोनों स्वयं से, ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक टर्म यूज किया गया है स्वयं, मतलब वो आपस में स्वयं से ही क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं। तो ऐसे विवाह को गांधर्व विवाह कहा गया है, और ऐसा विवाह उस समय समाज में अमान्य था। बात क्लियर है इतना? सर एएनएम क्लास इस्ताद है क्या, मैं समझ नहीं पाया भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? एएनएम क्लास इस्ताद है क्या? प्लीज उसको सही करेक्ट करके लिखें, शायद मैं समझ जाऊं। वापस आते हैं, उम्मीद करते हैं कि गांधर्व विवाह का कॉन्सेप्ट क्या है समझ गए होंगे।
समझ गए हैं गांधर्व विवाह क्या है। अब बात करेंगे राक्षस विवाह के बारे में। नाम बड़ा सुंदर सुंदर मिलेगा, आप आराम से समझ जाएंगे भाई कि कौन सा विवाह मान्य है कौन सा अमान्य है। जो आपको खतरनाक लगे नाम देखने में, जैसे असुर विवाह, सिंपल सी बात है असुर है, अमान्य होगा। राक्षस विवाह देखने में नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा, अमान्य होगा। पैशाच विवाह नाम से ही लग रहा है, और थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन करेगा वो करेगा आपको गंधर्व विवाह। तो ध्यान है, गंधर्व को नोट कर लीजिए अलग से। जो गंधर्व विवाह है ये अमान्य के अंतर्गत आता है, बाकी तीन तो आप नाम से ही पहचान जाएंगे। अब आते हैं कि राक्षस विवाह क्या है। तो भैया राक्षस विवाह कहता है कि जब वर अथवा वर पक्ष के लोगों के द्वारा कन्या पक्ष के लोगों को मारकर, काट कर, डरा कर, रोती बिलखती हुई कन्या को उसके घर से बलपूर्वक अपहरण करके विवाह कर लिया जाता है, तो वह राक्षस विवाह कहलाता है। विमला जी, एएनएम की क्लासेस हमारे इस चैनल पे नहीं होती हैं, उसकी कुछ जानकारियां आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, लेकिन उसकी क्लासेस अभी नहीं चल रही हैं। अभी फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में उसकी क्लासेस नहीं चल रही हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे, राक्षस विवाह के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि विलन घर में घुसता है, मस्त बंदूक गोली चलाता है, कन्या के माता पिता को, उसके भाई बहन को मार पीट डरा धमका कर क्या करता है, मार डालता है, चाहे कुछ भी कह लें। और जो कन्या है उसको जबरदस्ती, बेचारी रोती भी लगती रहेंगी, और उनको वापस ले आएंगे और उनसे जबरदस्ती क्या करेंगे, अपहरण करके विवाह कर लेंगे। और ऐसे केस में यदि कोई विवाह होता है कि जहां पर वर पक्ष जो है वो कन्या पक्ष के लोगों को मार के, डरा के, धमका के, काट पीट के कन्या को बलपूर्वक उठा के उससे विवाह करता है, तो ऐसे विवाह को राक्षस विवाह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। अब सबसे अंतिम विवाह की तरफ चलते हैं भैया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका पैशाच विवाह। पैशाच विवाह, ठीक है। पैशाच विवाह क्या है, ध्यान समझिएगा। और सबसे ये भी जान लीजिए, ये सबसे निकृष्ट विवाह है। सबसे निकृष्ट मतलब सबसे खराब। अब क्या है भाई इस विवाह में, कि जब कोई पुरुष किसी सोई हुई अथवा मद से व्याकुल अथवा नशे से व्याकुल कन्या के साथ विवाह कर लेता है, तो वह पाप कर्म वाला एवं सबसे अधम श्रेणी वाला पैशाच विवाह कहलाता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि कोई कन्या अपने होशो आवास में नहीं है, यदि वो होशो आवास का कारण हो सकता है कि हो सकता है मद से व्याकुल हो, नशे से में झूम रही हो, सोई रही हो, उस स्थिति में यदि कोई वर या व्यक्ति क्या करता है, उसे विवाह कर लेता है, पाप कर्म करता है उसके साथ, तो ऐसे विवाह को पाप कर्म वाला सबसे अधम श्रेणी वाला पैशाच विवाह कहा गया। तो अब देखिए, आपकी कुछ चीजें पूछी जाएंगी इनमें कि कौन सा विवाह सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा विवाह सबसे खराब है, क्या है, कैसे है, वो कॉन्सेप्ट आपको समझना है। मैं बार बार कह रहा हूं, वर्तमान समय में ये विवाह का कॉन्सेप्ट नहीं लागू होता। जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये प्राचीन समय की चीजें हैं। वर्तमान में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू होता है। तो अब क्या कॉन्सेप्ट जो हमने आपको पढ़ाए, 8 विवाह, तो 8 विवाह में सर्वश्रेष्ठ विवाह कौन है, कौन सबसे खराब विवाह है, कौन सा विवाह ब्राह्मण के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, कौन सा क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए और शूद्र के लिए कौन सा बताया गया है सही, ये विवाह आपको जानना है। तो यदि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह की बात करें तो वह है आपका ब्रह्म विवाह। सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह किसको माना गया है, ब्रह्म विवाह को माना गया। इसमें था क्या भाई, कि कोई ऐसा व्यक्ति या वर जो कि वेद का पाठ करने वाला हो, शास्त्र का पाठ करने वाला हो और श्रेष्ठ चरित्र वाला हो, श्रेष्ठ चरित्र वाला हो, तो ऐसे वर को घर पर लाकर क्या करना चाहिए, उसको वस्त्रों से आभूषित करके उसका पूजा अर्चना करके वह क्या करे, यदि वह अपनी कन्या का दान कर देता है, तो ऐसे विवाह को हम लोग ब्रह्म विवाह बोलते हैं और इसी विवाह को सर्वश्रेष्ठ विवाह के रूप में जाना जाता है। पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे अधम विवाह, सबसे खराब विवाह, सबसे निकृष्ट विवाह कौन सा है, तो वह है पैशाच विवाह। हमने अभी आपको बताया कि वह विवाह जहां पर वर क्या है, सोती हुई कन्या या फिर मद में हुई कन्या या फिर नशे की हालत में कन्या के साथ कोई दुष्कर्म करे और विवाह करता है, तो ऐसे विवाह को क्या माना गया है, पैशाच विवाह
माना गया, और इस विवाह को सबसे अधम विवाह कह लें, सबसे निम्न स्तर का विवाह कह लें या निकृष्ट विवाह कह लें, उस रूप में जानते हैं। अब आते हैं कि ब्राह्मण वर्ण के लिए सर्वश्रेष्ठ विवाह कौन से बताए गए हैं। जो ब्राह्मण वर्ण है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ विवाह कौन है? तो जो प्रथम चार हमने आपको विवाह बताए, क्या प्रथम चार जो हमने आपको विवाह बताए, ये जो प्रथम चार विवाह हैं, यह ब्राह्मण वर्ण के लिए सर्वश्रेष्ठ विवाह बताए गए हैं। जिनमें प्रथम चार में आप सभी जानते हैं, ब्रह्म विवाह, दूसरा दैव विवाह, तीसरा आर्ष विवाह और चौथा प्रजापत्य विवाह। तो जो प्रथम चार हैं, जिनमें कि हमने आपको बताए थे कि ये जो चार हैं ये मान्यता प्राप्त हैं और ये ब्राह्मण के लिए क्या बताए गए हैं, ये आपका सर्वश्रेष्ठ विवाह बताए गए। वहीं पर क्षत्रिय वर्ण के लिए श्रेष्ठ विवाह क्या है भाई? क्षत्रिय का मतलब क्या होता है कि अपने बल का प्रदर्शन करेगा, अपने बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करेगा, अपने धनवान होने का प्रदर्शन करेगा, इसीलिए इनके लिए सबसे उपयुक्त बताया गया विवाह कौन सा? राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या है हमने आपको बता दिया। उसके अलावा कि वैश्य वर्ण के लिए श्रेष्ठ विवाह क्या है भाई? तो आपका असुर विवाह है, और शूद्र वर्ण के जो श्रेष्ठ विवाह बताया गया ग्रंथों में, वो भी आपका असुर विवाह ही बताया गया। अब आपको एक चीज आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा, वो नोटिस क्या किया है कि जो पैशाच विवाह है इसको किसी के लिए भी रिकमेंड नहीं किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पैशाच विवाह को क्यों नहीं रिकमेंड किया गया है? क्योंकि इसको सबसे क्या माना गया है? निकृष्ट माना गया। इसीलिए किसी भी वर्ण को इस विवाह की करने की इजाजत नहीं है। जो प्रथम के चार वर्ण हमने आपको बताए ये मान्यता प्राप्त, और जो बाद के चार वर्ण बताए ये आपके क्या है? अमान्यता प्राप्त विवाह। तो भैया ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, समस्या, परेशानी जल्दी बताइए भाई। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए चलिए मेरे दोस्त, क्योंकि हम आपके लिए डेली बेसिस पर ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। जल्दी बताइए, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, किसी प्रकार की कोई परेशानी, जो चीजें न समझ में आई हो। और साथ में ये भी बताइए कि क्या आज ही आप सभी 16 संस्कार भी पढ़ेंगे जो आपको पढ़ने हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्योंकि यहां से प्रश्न भाई देखो एक या दो तो जरूर बनते हैं। जितने लोग देख रहे हैं आप सभी से निवेदन भाई कमेंट जरूर करें, यदि प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसको जरूर बताएं। क्या आज ही आप लोग 16 संस्कार पढ़ेंगे या फिर कल हम लोग डिटेल में शुरू से पढ़ें? बताएं, आज या कल, क्योंकि लंबा टॉपिक है। 16 संस्कार है तो हम लोग को 16 हम जब कोशिश यही करेंगे कि शुरू किया जाए टॉपिक तो पूरा किया जाए, तो अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे। तो 16 को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, कब किया जाता है, किसके पश्चात कौन सा संस्कार होता है, क्रम आपको ध्यान में रखना होगा। तो आज ही पढ़ेंगे या कल पढ़ेंगे? बताएं, कल। बाकी हम लोग भी बताएं भाई। चलिए ठीक है, तो कल हम लोग शुरू से पढ़ेंगे और कोशिश हम करेंगे, जो भी लोग देख रहे हैं आप सभी से निवेदन है, जो एलएलबी वाले बच्चे हैं उनसे निवेदन है कि कल से एलएलबी की जीके की क्लास होगी। ठीक है, तो कल से आप सभी जीके की क्लास में जुड़िए। वहां पर आप लोग भी, जो आप लोग एमए हिंदू स्टडीज वाले हैं भाई लोग, वो भी कल जीके वाली क्लास में जुड़े, जो कि आपके जनरल अवेयरनेस में काम देगा। तो कल से हम लोग पॉलिटी जो है, जनरल अवेयरनेस की जो क्लास होगी पॉलिटी वाली, उसमें हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो उसमें आप सभी लोग समय से जुड़िए, बाकी लोगों को भी जुड़िए। देखिए भाई, आप सभी से बार बार मेरा यही निवेदन रहता है कि आपके घर परिवार, दोस्त, यार, मित्र इसमें बहुत ज्यादा है। आप लोगों के पास अपना आपका फेसबुक अकाउंट होता है, इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, व्हाट्सएप अकाउंट होता है, तो आप सभी लोग शेयर एक बार जरूर कर दिया करें, बाकी लोगों को भी जोड़ दिया करें। ग्रुप में आपको टाइमिंग मिल जाएगी मेरे भाई। देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूं, तो हमारी क्लासेस काफी लंबे समय तक चलती हैं। मैं 6 बजे या 5:30 बजे तो मैं खुद ही पढ़ के वापस आता हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करने के पश्चात यदि मुझे लगता है कि 7:30 बजे क्लास ले लेनी चाहिए तो मैं ले लेता हूं, नहीं तो फिर 10 बजे। दो ही ऑप्शन होते हैं आप लोगों के। तो जब भी होगी क्लासेस वो शाम में होंगी, 6 बजे के बाद, इतना समझ लीजिए। तो 6 बजे के बाद आप लोग फ्री रहिए, उसमें आप लोगों की क्लासेस चलेंगे। ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी का? किसी का कोई और कंफ्यूजन, कोई डाउट, कुछ पूछना हो क्लास से रिलेटेड कोई भी चीज? चलिए तो ठीक है, आप सभी लोग
आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।